हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर बीटीसी डीएलएड 2016 प्रथम सेमेस्टर के गणित का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आपके समक्ष ये गणित का प्रथम सेमेस्टर वर्ष 2016 का पेपर है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आपको इसके सारे प्रश्नों को आज मैं सॉल्व करवाऊँगा एक एक करके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें एक विकल्प चुनना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर उत्तर 1 प्राप्त हो, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होती है एक दूसरे की। चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को लेकर। 3/2 में मान लिया हमने x का गुणा किया, तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। तो हमें x का बस मान निकालना है, वही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 1 गुणा में 2/3। तो उत्तर आपका आया 2/3। यही आपका गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर आप ना कर पाएँ डायरेक्ट, तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट ये होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याएं पलट जाती हैं, ठीक है। नीचे का नंबर ऊपर चला जाता है भिन्न में, और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। तो यहाँ विकल्प 3 सही है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि 4 का 3% है। यानी यहाँ पे भाषा थोड़ी गड़बड़ लिखी हुई है इस प्रश्न की, लेकिन आपको समझना है कि यानी जो 3 है वो 4 का कितने प्रतिशत है, ये आपको पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि जो 3 है वो 4 का x% है। कितना है? x%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 का x% हमने 3 माना है, तो 4 का x% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। x% का मतलब होता है आपका कोई भी नंबर 100 के बेस के साथ, यानी x/100। ये प्रतिशत का चिन्ह हटाने के बाद नीचे 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब यहाँ से हम निकालेंगे, तो इन नंबरों को पक्षांतर करने पर 3 के साथ गुणा में आपका 3 के साथ 100 गुणा में आ जाएगा, और 4 भाग में। क्योंकि 4 यहाँ पे गुणा में है, इसलिए इस साइड बराबर की दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 से 100 कटा 25 बार में। ये आपका आया 3 × 25 दैट इज़ इक्वल टू 75, यानी ये 75% उत्तर। यहाँ पर विकल्प आपका 4 सही है, 75%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि इस जो समीकरण दिया गया है, हमें इसको सरल करना है। तो कैसे सरल करेंगे? इसको लिखते हैं a - b - 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर कोष्टक यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। अंदर के नंबर अगर प्लस में होंगे तो वो माइनस में हो जाएंगे, और माइनस में होंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो ये b जो प्लस का है वो हो गया माइनस, और जो ये 2a के आगे माइनस लगा है ये हो गया आपका प्लस। तो इसको हम सरल करेंगे तो एक जैसी राशियाँ जुड़ जाएंगी आपस में, a के साथ जुड़ जाएगा। तो जोड़ या घट, मतलब आपको ये देखना है कि उसमें चिन्ह क्या लगा हुआ है, गणितीय चिन्ह क्या है, तो जोड़ना है या घटाना है। तो ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3a और -b बचेगा, क्योंकि b के साथ कोई दूसरा पद नहीं है। ये आपका आंसर हो गया 3a - b, विकल्प 1, 3a - b। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, दो संख्याओं का मासा दिया गया है और उनका लासा दिया गया है। दो संख्याओं का मासा 35 तथा उनका लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है, पहली, ये लिखा है पहली संख्या, ठीक है, आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, गुणा दूसरी संख्या। ये भी चलिए शॉर्टकट में ही लिखे दे रहा हूँ। दूसरी संख्या बराबर होता है आपका
संख्याओं का मासा और गुणा में संख्याओं का लासा। इसी फार्मूले से ये सवाल निकलेगा आपको। देखिए उनमें से एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पहली संख्या दी गई है 175 और दूसरी हम मान लेते हैं x बराबर में संख्याओं का मासा दिया गया है 35 और उनका लासा दिया गया है 525। यहाँ फिर से वही करना है, हमें x का मान निकालना है। तो हम x को यहाँ रखेंगे और बाकी बचे हुए x के साथ जो भी नंबर गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग में आ जाएंगे। 35 गुणा 525 बटे में 175। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 35 से 5 बार में ये संख्या कट जाएगी आपकी, और 5 से जो ये 525 है तो 5 एकम 5 भाग नहीं जाएगा 0, 5 पंची 25, ये 105 बार में कट गया। यहाँ आपका x का मान जो निकल के आया वो आया 105, यानी दूसरी संख्या आपकी पूछी गई थी वो है 105। चलिए अगले विकल्प वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 विकल्प के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। 25 नंबर का आपका पेपर होता है। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो ऐसे क्वेश्चन को करने में आप देखेंगे कि इसमें क्या करना होता है। दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद जो भी नंबर सबसे पहले आता है उनका वैल्यू ज़्यादा होता है उनके बाद आने वाले नंबरों के। तो यहाँ पर जिस विकल्प में 5 दशमलव के सबसे निकटतम स्थान पर है राइट हैंड साइड की तरफ, वही वाला विकल्प आपका सही होगा 5 के सबसे अधिक मान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है वो विकल्प 3 सही है, जो कि 5 दशमलव के जस्ट बाद है, बाकी किसी भी विकल्प में नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें ये जो समीकरण दिया गया है एक ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कहते हैं सरलीकरण। इसको हमें सरल करना है, इसका मान निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखेंगे 13 माइनस 8। एक बार साफ करके सही से लिख दे रहा हूँ मैं। -8 गुणा 2 धन यानी जमा 3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13, और जो अगर हम कोष्टक सॉल्व करेंगे तो इनका गुणा होगा आपस में, तो 8 दूनी 16, ठीक है, जमा 3। अब जो धन चिन्ह के साथ हैं उनको जोड़ लीजिए और जो माइनस वाला है उसको घटा दीजिए। तो 13 और 3 आपका हो गया 16 -16, तो ये आपका आएगा 0, ठीक है। ये इसी प्रकार सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। ये अतिलघु उत्तरीय आपके शुरू हो चुके हैं। ये 2-2 नंबर के होते हैं, नहीं ये 1-1 नंबर के ही होते हैं, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 8 के प्रथम 5 अपवर्त हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लिए ये जो अपवर्त शब्द है, अपवर्त का मतलब क्या होता है? अपवर्त का मतलब होता है गुणज। गुणज यानी पहाड़ा जो हम पढ़ते हैं ना वही बताने हैं। 8 के प्रथम 5 अपवर्त है, तो 8 के प्रथम 5 कौन से होंगे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। ये हो गए 8 के प्रथम 5 अपवर्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 350 का 10% कितना होगा? प्रश्न नंबर 8 है 350 का 10%। देखिए प्रतिशत वाले सवाल में जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे बटे में उस संख्या के बटे में 100 आ जाता है। तो यहाँ पे 350 गुणा 10 बटे 100, तो ये आपकी 1 0 2 0 ये दोनों कट गई, ठीक है। यहाँ आपका आया 35 एकम 35। ये आपका उत्तर हो गया। बड़े ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं गणित में, आपको समझने के ऊपर डिपेंड करता है बस। ओके स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन है आपका, जो समीकरण दिया गया है इसको सरल करना है। तो देखिए मैं आपको यहीं सरल करके बताता हूँ समीकरण को, कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारे पद आपको जोड़ने या घटाने होते हैं बीजगणित में जो एक जैसे होते हैं, ठीक है।
तो आपका ABC जिन पदों में हो वही जोड़ा या घटाया जाएगा सबसे पहले। तो 3ABC एक ये है आपका, और ये है -5ABC। तो चूँकि माइनस वाला जो चिन्ह होता है अगर वो नंबर बड़ा हो तो आपका सवाल में माइनस आ जाता है। तो 3 में से 2 गया माइनस का, 2ABC बचेगा। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ माइनस वाला AB² में माइनस वाला ये 2 जो है वो कम है और ये प्लस वाला ज़्यादा है, तो प्लस चिन्ह आएगा। तो 3 में से 2 गया, आपका बचा AB²। ठीक है, AB²। तो इसको आप सही से लिख लीजिए, AB² माइनस 2AB। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए आपके लिए मैंने पहले से ही 2 बिंदु यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ आपको बस ये ध्यान रखना है कि तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से, तो 2 बिंदु ये हुए। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कितनी रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। तो आप अगर इन 2 बिंदुओं से होकर कोई भी रेखा निकालेंगे, इन 2 बिंदुओं से होकर अगर आप कोई भी रेखा निकालेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी रेखा जाएंगी। ठीक है, ये रेखा मैंने सपोज यहाँ से इन 2 बिंदुओं से निकाली, तो इसके अलावा और कोई रेखा यहाँ से निकलेगी नहीं। तो 2 बिंदुओं से होकर एक ही रेखा निकल सकती है आपकी। ये आपको ध्यान देना है कि 2 बिंदुओं से एक रेखा ही निकल सकती है, एक रेखा। ठीक है, और अगर यहाँ पूछा जाता है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो एक बिंदु आप ये वाला चुन लीजिए अगर, तो यहाँ ऐसे यूँ इस प्रकार से अनंत रेखाएं निकल सकती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं संबंध, क्या इनमें संबंध होता है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा त्रिज्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो समीकरण दिया गया है जो कि बोर्डमास से हल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बोर्डमास के नियम से ये समीकरण हमें हल करना पड़ेगा। तो आप इसमें देखेंगे बोर्डमास कैसे प्रयोग किया जाता है। बोर्डमास में जो ब्रैकेट होते हैं उनमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक खोला जाता है, देन मझला और उसके बाद बड़ा। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। तो इसमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक जहाँ पे लगा हुआ है 9 - 6 जो अंदर लिखा है सबसे छोटा, वो सॉल्व किया जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको 121 डिवाइड बाई 16 माइनस 14 माइनस 3 और फिर छोटा कोष्ठक 9 माइनस 6, फिर छोटा कोष्ठक बंद, फिर मझला को देखिए कोष्ठक सारे बंद करने पड़ते हैं हमें, और फिर बड़ा कोष्ठक 121 डिवाइड बाई देखिए सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 माइनस 14 माइनस 3 और 9 में से 6 गया, आपका बचेगा 3। ये मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। फिर आपका आया 121 डिवाइड बाई 16 माइनस ये 3 और 3 का गुणा होकर आपका हो गया 9। अब आपका छोटा कोष्ठक ख़त्म हो चुका है। आपका सवाल जो है अब वो ये कितना बचा हुआ है, सवाल जो आपका नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए 121 माइनस 16, यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, माइनस नहीं है, 16 माइनस मझला कोष्ठक 14 माइनस 9 बड़ा कोष्ठक। ये आपका है 121 डिवाइड बाई 16
माइनस, जो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और मझला कोष्ठक भी हट गया। तो ये आपका यहाँ पे आया 121 डिवाइड बाई 16 में से 5 गया, आपका बचा 11। यहाँ आपका बचा 11। तो 11 से जब 121 में भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 11। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार होगा। अगला सवाल, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। यहाँ आपको देखिए क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे मान के प्रकार में पेंसिल लगाकर एक दूरी भरकर उसमें एक चाप मारना है और वही दूरी भरकर यहाँ इस जगह, इस बिंदु पर यहाँ पे रखकर, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ना, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे रखकर वही चाप यहाँ मारना है और इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दी थी। ये आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा, ये वाला 60 डिग्री। इस प्रकार आप करेंगे, नहीं तो इसमें मैं अलग एक वीडियो बना दूँगा, आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा ये चीज़ देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उसने -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे। तो ये देखिए एक नॉर्मल घटाने का क्वेश्चन है, जो कि आप सपोज़ कीजिए ये इसकी जगह 10 टॉफ़ियाँ उसने रोहित के पास हैं, जिसमें से 4 दे दी अपने भाई को, उसके पास कितनी बची। ऐसे ही ये क्वेश्चन किया जाएगा, ये रोहित के पास जो आम है उनमें से उसने जो अपने भाई को आम दिए हैं वो घटा दीजिए आप। यानी हम करेंगे क्वेश्चन को इस प्रकार, 4x - 3y + 7z। बस घटाते समय आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ भी ब्रैकेट लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है और दूसरे वाला नंबर जो हमें घटाना है वो यहीं से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट के अंदर। 7z, देखिए 4x - 3y 3y, ये y है, + 7z। ये ब्रैकेट तो हमने हटा दिया, लेकिन अब मैंने जैसे आपको पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह है तो उस माइनस से अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x, ये अगला हो जाएगा +3y और उसके बाद हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया 7z। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4x और ये 2x मिलकर हो गया 6x, ये 4x और ये 2x मिलकर हो गया आपका 6x। अब 3y माइनस का, ये 3y प्लस का, दोनों कट गए, 0 हो गया, घटा के 0 हो जाएंगे, ये 7z भी 0 हो जाएगा घटाने के बाद। तो आपका आंसर आएगा, उसके पास केवल 6x आम बचे। अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ से हम, 56, 70 और 84 का लासापा ज्ञात कीजिए। 56, यहाँ पे देखिए लासा ज्ञात करने की विधि नहीं दी गई है, तो आप किसी भी विधि से लासा ज्ञात कर सकते हैं, चाहे आप प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड विधि लगा लीजिए, चाहे आप भाग विधि लगा लीजिए। 70, 84, देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आप देखिए ये 2 से भाग इसमें जा रहा है, तो 2 के बाद ये 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, कॉमा लगाइए, ये कॉमा है, ठीक है। 70 है तो 2 से भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, और ये 84 है, 2 से भाग देंगे तो 42 बार में जाएगा। उसके बाद फिर से आप देखिए 2 से भाग जा रहा है तो ये 14 बार, ये भाग आपका 14 बार में जाएगा। और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 14, 35 में नहीं जाएगा तो आप 35 को वैसे ही लिख लीजिए। 42 में जाएगा आपका 21 बार। अब देखिए यहाँ से एक बार और 2 से काटते हैं अगर हम इसको, तो ये 7 बार, ये 35 बार, एक कॉमा बीच में लगाना ज़रूर, भूलना नहीं आप लोग। और ये 21 में नहीं जाएगा तो 21 ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ भी एक कॉमा आएगा। अगर यहाँ पे जगह नहीं बची है तो हम इस तरफ इसको देखते हैं। तो ये आपका आ गया, आप 7, 35, 21, तो इसको अब भाग दिया जाएगा 3 से।
3 से। हम छोटे से छोटे नंबर से देखते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर देता, लेकिन आप इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कीजिए, स्टेप से अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। ये आपका आएगा 3 सत्ते 21। अब इसको एक बार 5 से काटेंगे तो ये आपका हो गया, 7 में नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख लीजिए 7। ये फिर 7 बार जाएगा 35 में और अगेन 7, ठीक है। अब बचा 7, तो 7 से ही आप इसको पूरा काट दीजिए, 1 1 1। तो इसका लासा जो निकल के आया, अगली स्लाइड में आप देखिए इसका जो लासा मैं आपको बताऊंगा। इसका जो लासा निकल के आएगा, अब देखिए 3 बार 2 है, और फिर यहाँ लिखेंगे LCM, या आप लिख लीजिए लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और फिर गुणा 5 गुणा 7। तो ये आपका लासा जो निकल के आया वो आपका है। गुणा कर लीजिए अब इनका, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 7 या 21। 40 21 का गुणा करेंगे तो 84, 21 यानी 840। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 840। ये आपका आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछ रहा है आपसे, प्रकार की सहायता से 7.2 यानी 7.2 सेंटीमीटर का एक व्यास बनाइए। देखिए जो प्रकार में पेंसिल लगाकर जो हम दूरी मापते हैं वो त्रिज्या होती है, तो हमें यहाँ व्यास दिया गया, तो हमें यहाँ त्रिज्या निकालनी है। तो हम त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, R यानी त्रिज्या बराबर होता है आपका व्यास बटे 2। तो यहाँ हम रखेंगे मान 7.2 बटे 2। यह आपका निकल के आएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो आप प्रकार में ये दूरी भरेंगे और उससे एक कोई भी आप अपनी जो आंसर शीट है उस पर कहीं भी एक बिंदु मानकर इस क्वेश्चन के नीचे एक गोला खींचेंगे। जो गोला आप खींचेंगे वो 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या व देखिए ये मैंने आप यहाँ पे आपको अलग दिखाया है, ये 7.2 सेंटीमीटर व्यास है जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और ये त्रिज्या मैंने अलग आपको खींच के दिखाई है, ये आपकी होगी 3.6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दिए गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, ठीक है। इन आंकड़ों को एक पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ एक, आप लोगों को ये बताऊँ, पिक्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आप पिक्चर्स की सहायता से कोई भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले से आपको ये जानना है कि यहाँ देखिए उन्होंने एक नोटिस दे दिया है कि आपको स्टार मान के चलना है पौधों को, ठीक है। यानी 50 पौधे जो होंगे वो स्टार के बराबर होंगे, और आपको आंसर शीट में भी ये आपको जो आपकी स्केल है ये आपको लिखनी पड़ती है। यहाँ अलग लिखेंगे स्केल स्टार इक्वल 50 पौधे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, गुलाब, जूही, गेंदा, जूही, डहेलिया, इनको मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। आप ऐसे ही लिखकर इनके सामने इनके जो नंबर्स दिए गए, गुलाब के पौधे आपको कितने दिए हैं, यहाँ पे 300 दिए गए हैं, गुलाब के 300 पौधे दिए गए हैं। 50 के हिसाब से ये आपको कितने स्टार बनाने पड़ेंगे, तो 50 का आप 300 में भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, यानी हमें गुलाब के लिए 6 स्टार बनाने हैं। कितने, 6। ठीक है। ऐसे ही गेंदा, 250 गेंदे के पौधे हैं, तो आपको 50 से भाग देंगे तो 5 स्टार गेंदे के लिए बनाने पड़ेंगे। इसी प्रकार जूही के पौधे जो है वो 100 है, तो 50 से भाग देने पर आएगा हमारा 2, तो 2 स्टार जो है वो जूही के पौधे के लिए आपको बनाने हैं, सिर्फ 2। और डहेलिया के लिए 3, 150 लिखा है, इसलिए डहेलिया के लिए 50 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, तो डहेलिया का पौधा जो है वो 3 स्टार है। ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हल कीजिए। ये बहुत ही सरल सवाल है, पहले
पहले वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 1/2 गुणा 3/5। यहाँ जो भिन्न होती हैं उनकी गुणा के लिए हमें अंश का अंश में गुणा करना पड़ता है और हर का हर के साथ गुणा करना पड़ता है। तो ये आपका आएगा 3/10। ठीक है। दूसरा जो सवाल है, ये आपका पहला सवाल था। ठीक है, ये आपका दूसरा जो सवाल है, ये भिन्न दी गई है 7/8। यहाँ जोड़ना है हमें, तो जोड़ तो हमेशा हर समान करके ही हम भिन्न को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम आएगा 8। 8 से भाग करेंगे, इस 8 से इस 8 में भाग करेंगे और एक बार भाग जाएगा। उस 1 का गुणा इसी भिन्न की अंश में होगा। अंश कितना है, 7। तो 7 में 1 का गुणा होगा, 7 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखिए, जो ये 4 दिखा है दूसरी भिन्न का हर जो है, इसका भाग करेंगे। यहाँ एलसीएम में 2 बार जाएगा और 2 का गुणा होगा इसी भिन्न के अंश में, यानी 3 में। तो 3 दूनी 6। तो इसको हम अब जोड़ लेंगे ऊपर, 7 और 6 13 और बटे में आ जाएगा 8। तो ये इसका आंसर है। आज का पेपर यही सॉल्व होता है पूरा। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।